हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हुए हैं 7। और आज सर्दी बहुत ज़्यादा है। सर्दी की वजह से हमारा सारा काम लेट हो जाता है। हम सुबह 5 बजे सोकर उठे थे और अब देखिए बज गए हैं 7। और 5 बजे जब हम सोकर जागे तो चूल्हा की पुताई की, और चूल्हा की पुताई करने के बाद हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो गए कि बाहर अम्मा हमारी आग जलाए हुए थी, तो अम्मा और दादा भैया सभी लोग हाथ सेक रहे थे, तो हम भी वहीं आग के पास बैठ गए। और बैठे हुए हमको काफ़ी टाइम हो गया, तो 7 बज गए हैं, 7:30 का टाइम है। तो आज हमको करनी है अपने घर की लिपाई। तो हमने अपने पूरे घर में झाड़ू लगा ली है और ये बाहर बरामदे पे हम झाड़ू लगा रहे हैं। और ये सोमवार का वीडियो है, संडे वाले दिन हमने लिपाई नहीं की थी, थोड़ा काम था इस वजह से। और ये फिर सोमवार का वीडियो है। आप लोगों को मंगलवार को देखने को मिलता, लेकिन हमारे काइन मास्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वीडियो नहीं एडिट हो पा रहा था, इस वजह से आप लोगों को लेट मिल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इसे उतना ही प्यार और सपोर्ट देना जितना कि हमारे हर वीडियो पर देते हैं। तो इधर देखिए गोबर और लाल मिट्टी यानी कि गेरू, जिसे हम लोग बोलते हैं गेरू, तो इसको हमने घोल लिया है। और गोबर बहुत थोड़ा सा डाला है हमने, थोड़ा ही गोबर डाला है और गेरू ज़्यादा कर दी है। और इससे बहुत जल्दी लिपाई हो जाती है, हाथ से बहुत टाइम लगता है। और इससे है कि घंटों का काम आधा घंटे में हो जाता है, मतलब आधा टाइम लगता है। जितना टाइम 2 घंटे में होगा उतना 1 घंटे में हो जाता है इससे लिपाई करने में। और इधर देखिए फिर ये पीली मिट्टी जो हमने पानी में फुला कर रखी थी, उसी से हम बना रहे हैं ढीगी किनारी। और अब हम आ गए हैं अपने घर के अंदर। और जब भी हम लिपाई करते हैं तो हमारे यहाँ बाहर से शुरुआत की जाती है। घर जब बाहर से मतलब करते हैं, शादी हो या कोई भी काम हो, बाहर से लिपाई होती है। और अच्छे दिनों में तो बाहर से लिपाई की जाती है, लेकिन जब कोई वैसा काम होता है तब फिर अंदर से लिपते हुए बाहर को आया जाता है। तो ये देखिए हम अपने बरामदे पे कर रहे हैं लिपाई। और बिल्कुल पतला हमने ये रखा है, गोबर और लाल मिट्टी को पतला करके लीप रहे हैं हम। इससे बहुत ही अच्छा बनता है। और जितना भी मुलायम कपड़ा हो, जितना ही मुलायम कपड़ा होता है उतनी ही अच्छी लिपाई होती है। तो साड़ी का कपड़ा है ये, बिल्कुल सूती साड़ी थी एक मुलायम, उसी को हमने फाड़ लिया है, उसी से हम कर रहे हैं लिपाई। और हमारी एक सिस्टर ने हमसे कमेंट में पूछा था कि आप इतनी जल्दी जल्दी कैसे लीप लेती हैं, लिपाई करती हैं। तो ये जल्दी जल्दी नहीं, कभी कभी तो हम स्पीड बढ़ा देते हैं, इसी वजह से आज हमने स्लो रखी है कि ये हाथ से नहीं कर रहे हैं हम, मतलब कपड़े से कर रहे हैं। हाथों का लिपा हुआ है तो हाथ से ही, कहेंगे क्या पैर से थोड़ी लीपते हैं। बहुत लोग हैं जो नुक्स निकालने लगते हैं कि कहती हो हाथ से, तो हाथ से तो लीप ही रहे हैं, लेकिन कपड़ा से कर रहे हैं हम। और जो केवल हाथ से करते हैं, कपड़ा नहीं लेते हैं, उसकी लिपाई अलग होती है और इसकी लिपाई अलग होती है। देखने में सेम लगती है, लेकिन ये पतला लिपाई हो रही है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और जब बहुत ज़्यादा लीपना होता है तो ऐसे ही थोड़ा लीपना हुआ तो हाथ से कर लेते हैं। तो बरामदे की लिपाई हमारी हो गई है और अब हम कर रहे हैं गैलरी पे लिपाई। और इसी तरह से हम पूरे घर में लिपाई करेंगे और इससे बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये पीली मिट्टी हमारे यहाँ तालाब में निकलती है। हमारी बहुत लोग सिस्टर हैं, बहन, जो पूछती हैं कि ये पीली मिट्टी आप कहाँ से लाती हैं, तो ये हमारे यहाँ तालाब में निकलती है। और ये लाल मिट्टी, इसे हमारे यहाँ गेरू बोलते हैं। एक सिस्टर ने पता नहीं क्या बोला था कि हमारे यहाँ इसे क्या बोलते हैं, हमको याद नहीं है, नहीं हम बताते आप लोगों को। और कोई भी यूट्यूबर हो किसी का नाम नहीं लेता है जल्दी से, तो हम भी नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा पूछते हैं। तो देखिए गैलरी की भी लिपाई हो गई और ये आंगन है हमारा, तो आंगन पे भी लिपाई हम कर रहे हैं। हमारे घर में जो आंगन है तो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम अक्सर लीपते रहते हैं। लिपाई पुताई करने से घर बहुत ही अच्छे लगते हैं। घर कच्चा हो या पक्का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए। सफाई करते रहो तो कच्चा घर भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए हमारे आंगन की भी लिपाई हो गई है। और अब हम करेंगे अपनी रसोई के पास लिपाई, जहाँ पे खाना बनता है। और इस तरह से हम लीप दिए हैं। और आंगन में धूप नहीं आती है, बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। हमारे आंगन में थोड़ी सी धूप आती है, वो आधा 1 घंटे के लिए आती है, फिर चली जाती है। तो यहाँ देखिए अम्मा हमारी सुहानी को मालिश कर रही हैं और मीठी हमारी अपना पढ़ाई कर रही है।
और हम यहाँ पे कर रहे हैं लिपाई रसोई के पास। अम्मा हमारी खाना बना रही हैं और रसोई के पास भी हमारी लिपाई हो गई है। तो हम आ गए हैं कमरे में जहाँ पे हम लेटते हैं। तो इस वाले कमरे पे भी हमने लिपाई कर दी और थोड़ा थोड़ा क्लिप ही आप लोगों को हमने दिखाया है। तो देखिए, गैलरी और बरामदे की लिपाई, आंगन की लिपाई, रसोई की लिपाई। और यहाँ पे अम्मा हमारी बना रही हैं कढ़ी। आज कढ़ी चावल रोटी, और सुबह अम्मा ने पूड़ी बना दी थी क्योंकि भैया हमारे काम करने जाते हैं, घर बनाते हैं, तो सुबह चले जाते हैं जल्दी, तो उनकी वजह से खाना थोड़ा जल्दी ही बनाना पड़ता है। और इधर फिर लिपाई करने के बाद हम कपड़े धुलने आ गए हैं हैंडपम्प पे। तो कपड़े हमने निरमा भी फुला दिए थे थोड़ी देर और आराम की सुहानी को लेकर बैठे। फिर इनको हम आ गए हैं बाहर और यहाँ पे बहुत अच्छे ये पटिया रखी हुई है, तो यहाँ बहुत अच्छे कपड़े साफ़ होते हैं। तो हमारे कपड़े भी धुल गए हैं और अब हम कपड़े धुलने के बाद इनको सूखने के लिए डाल दिए और नहा लिया है। और अब बज गए हैं 12:30-1 का टाइम है ये। तो हमने नहा लिया, नहा करके आए तो हमारी सुहानी रो रही थी, इनको थोड़ा सा देखा और मीठी को भी नहला दिया है हमने और इसको भी कपड़े पहना देते हैं। तो ये मांग रही है गुलाब जल और ग्रेसलीन लगा देते हैं। इसके गाल बहुत ज़्यादा चिटके चिटके लग रहे थे, फटे हुए, पता नहीं क्यों, इसके सर्दी की वजह से हो रहे थे, इस वजह से। तो हम ये लेकर आए थे, तो इसी को लगाते हैं, हम नहीं लगाते हैं, इसके ही लगा देते हैं और इसको पहना देते हैं कपड़े। और इधर अम्मा हमारी लगा रही हैं खाना, तब तक कपड़े पहन के तैयार होती है। बस हम लोग खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद बहुत सारा काम है, सुहानी की मालिश करनी है, बाल बांधनी है, बहुत काम हो जाता है। कितना जल्दी जल्दी करें, बस यही करते करते पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अम्मा ने हमारी कढ़ी चावल रोटी और सुबह जो पूड़ी बनी थी तो एक पूड़ी रख दी है। तो अम्मा हमारी कढ़ाई में खा रही हैं और सुहानी हमारी और हम मीठी एक थाली में खाए हैं और अर्पित के लिए भी हमारी थाली लग गई थी। और फिर इधर खाना खाने के बाद हम बैठ गए हैं अपना बाल बांधने के लिए कि बाल बांध लें और रंग लगा लें, क्योंकि जब बाल धुलो तभी रंग लगाने को मिलता है, वैसे कहाँ रंग लगाते हैं। तो ये जब हम रंग लगा रहे हैं तो हमारी मीठी बोल रही हम भी रंग लगाएंगे, तो इसी को हमने डांट दिया कि रंग नहीं लगाओ। और जब भी हम रंग लगाएं या मांग भरे तो ये पहले बोलती है कि हम करेंगे। और हमारे यहाँ कोई भी संघार करो सबसे पहले रंग से ही शुरुआत होती है, जब बाल धुलो तो रंग से ही होती है। बहुत लोगों को हमने देखा है कि पहले मांग वगैरह भर लेती हैं उसके बाद में रंग लगाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। और अभी तो नहीं, बहुत पहले एक लोगों ने हमसे कहा था कि आप सबसे पहले रंग ही क्यों लगाती हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले रंग लगाया जाता है, नीचे से शुरुआत करते करते ऊपर को जाया जाता है। और रंग लगाने के बाद हमने बाल बांध लिए, पूरा श्रृंगार अपना कर लिया और इसके बाद में हम आ गए हैं ये आटा छानने के लिए। ये बाजरा का आटा है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरा के पुआ, यानी कि बाजरा के आटा से पुआ बनाने जा रहे हैं। और ये पुआ खाए हुए हमको बहुत दिन हो गए, कम से कम 5 साल हो गए हैं पूरे। शादी के पहले हमने ये पुए खाए थे और जब से हमारी शादी हो गई तो वहाँ जामनगर में हमने पता ही नहीं किया कि ये आटा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आटा हमने छान लिया और छानने के बाद इसमें हमने रिफाइंड से मोवन लगा दिया है। और मोवन लगाने से थोड़ा मुलायम बनते हैं पुए, और वैसे भी मुलायम रहते हैं इसके बाजरा के पुए। और इसमें हमने मिला दी है ये तिली डालने से इसकी जो खुशबू होती है तो बहुत ही अच्छी आती है, बहुत अच्छा लगता है। आप गरी भी डाल लें तो और ही अच्छे लगते हैं पुए, लेकिन हमने गरी इस वजह से नहीं डाली है क्योंकि हमारे दादा नहीं खा पाते हैं, उनके दांत नहीं हैं, इस वजह से। तो जब हम नहा रहे थे यानी लिपाई कर रहे थे तभी अम्मा ने हमारी गुड़ डाल दिया था पानी में घुलने के लिए, तो गुड़ हमारा घुल गया है। तो उसी गुड़ से हम ये आटा गूंद रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके ही हम डाल रहे हैं क्योंकि बाजरा का आटा रूखा होता है और ये कितना भी पानी डालो बहुत जल्दी सोख लेता है पानी। तो देखिए, इस तरह से हम आटा लगा रहे हैं। और ये शाम के करीब 5-5:30 बजे का क्लिप है, क्योंकि पूरा दिन तो हमारा ऐसे ही निकल गया लिपाई पुताई करते करते। और दिन ही कितना बड़ा होता है, सभी लोग जानते हैं कितना छोटा दिन हो रहा है अब। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी रसोई पे। तो दोपहर में जो खाना बना था, अम्मा ने बनाया था कढ़ी चावल रोटी, तो वो रखे हुए हैं। और इधर हमने दूध पका दिया है और अब हम बनाएंगे पुआ। तो सभी लोग दूध पूड़ी और पुआ कढ़ी चावल यही जो रखा हुआ खाना है सभी लोग खा लेंगे।
और यही है गांव का जीवन। सभी लोग यदि दोपहर में सब्जी बनी है तो शाम को खा लेते हैं। ये नहीं है कि नहीं, शाम को दूसरी सब्जी बनी, जैसा मिल जाता है वैसा हम लोग खा लेते हैं। और फिर इधर अम्मा हमारी बना रही हैं, ये हाथ से, मतलब बेलन नहीं चला रही हैं, जो बिल्ला से बेले जाते हैं वो नहीं कर रही हैं। इस तरह से छोटे छोटे हाथों से ही बना के रख रही हैं। और इधर देखिए हम तिली लगा दिए हैं उसमें, पुआ में, और फिर हमने चढ़ा दी कढ़ाई। तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम निकाल रहे हैं, और ये रिफाइंड से हम निकाल रहे हैं, सरसों के तेल से नहीं। हमारे घर में सभी लोगों को बाजरा के पुआ बहुत अच्छे लगते हैं, सभी लोग बहुत ही खाते हैं। और वो जो सादे वाले पुआ बनते हैं वो हमको कम पसंद है, हम वो पुआ नहीं खाते हैं। जब निकाले जाते हैं गर्मा गर्म तब तो खा लेते हैं, लेकिन यदि ठंडे हो गए तो वो फिर हमको खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन बाजरा के पुआ ठंडे हो या गर्म, ये हमको खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, इनको हम बहुत खाते हैं। तभी आज हमने बना लिया बाजरा के पुआ। काफ़ी दिन से सोच रहे थे बनाने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो देखिए जो तिली लगाई थी वो इस तरह से, तिली छूट जाती है लगाओ या ना लगाओ, तो सारी तिली नहीं छूटी है, थोड़ी थोड़ी लिपटी हुई है। और इसी तरह से हम पूरे पुआ पका लेंगे। और इसी में बाद में हमको पूड़ी बनानी है तो पूड़ी बनाएंगे, सभी लोग खा लेंगे। सब्जी नहीं, कढ़ी है तो कढ़ी, पूड़ी और चावल, यही जो खाना रखा है सभी लोग खा लेंगे। तो देखिए पुआ हमारी इसी तरह से पूरे निकाल लेंगे हम। और आप लोगों के यहाँ बनाए जाते हैं बाजरा के आटा की पुआ कि नहीं बनाए जाते हैं, हमको ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो सभी लोग बनाते हैं। और रोटी भी बनती है हमारे यहाँ बाजरे की, ऐसा नहीं है कि नहीं रोटी नहीं खाते हैं, रोटी भी हमको अच्छी लगती है बाजरा की, बहुत ही अच्छी रोटी बनती है। लेकिन हम नहीं बना पाते हैं क्योंकि हमने आज तक सीखा ही नहीं बाजरा की रोटी बनाना। अम्मा हमारी बना लेती हैं, दीदी बना लेती हैं, भाभी बना लेती हैं, लेकिन हम नहीं बना पाते हैं। तो देखिए बन गए हमारे बाजरा के आटे के पुआ, देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। और इनको इसी तरह से सेका जाता है, थोड़ा ज़्यादा ही पकाया जाता है। और ये देखिए इस तरह से हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, कितना मुलायम है। और ये कुरकुरे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने दादा की वजह से हमने इस तरह से बनाए हैं। तो आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। और ये बाजरे के पुआ ना बिल्कुल बिस्किट की तरह लगते हैं खाने में, तो आइए खा जाइए। देखिए हमने निकाल लिया। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।